जीवन में यदि आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते थे जिनके बारे में आपने कभी बचपन में सोचा हुआ हो और उनके बारे में एक काल्पनिक जीवन न जी करके अगर यथार्थ में उनको आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसके लिए अथक प्रयास के साथ में अपने लक के साथ में रहकर चलना होगा। यदि आपके भाग्य के सितारे आपको बुलंदियों पर पहुंचाने वाली पोजीशन पर रहेंगे तभी आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। कभी कभार हमारे जीवन में परिश्रम की अधिकता के बावजूद भी वह सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। ज्योतिष शास्त्र में इस चीज के लिए आपको कुछ गाइडेंस अगर प्राप्त हो सकती है, तो अगर आप अपने बारे में कोई ऐसी बात पता लग जाए आपको कि जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो आप निश्चित ही अपने उस कार्य को कम मेहनत के साथ में बहुत अच्छे परिणामों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। नवंबर मास के राशिफल को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आज का राशिफल आपके लिए क्या कहता है, सर्वप्रथम यह जानने से पहले हम आपको बताते हैं आपके लिए क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर इस समय। तो इसको जानने के लिए आप सामने यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रहों का गोचर आपके लिए बना हुआ है। तो आपका लग्न है 3 नंबर, उसमें चंद्रमा का गोचर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर पर होना चाहिए। अब उसके अलावा यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर केतु देव आपके विराजमान है। केतु देव के अगले भाव में, चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह आपका नहीं है और उसके बाद आपका पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति तुला राशि के अंदर है। और यहाँ सूर्य की जो स्थिति है यह तुला राशि में नीच राशिगत है, किंतु आप देखेंगे तो यह सूर्य जो है 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब उसके बाद भाग्य भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है और शनि का गोचर कर्म स्थान पर चल रहा है। और वही शनि का गोचर कर्म स्थान पर होने के कारण से कुछ हद तक आपके जीवन में कठिनाइयों का अनुभव रहेगा। तो आइए बात करते हैं विस्तार से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में सुसमृद्ध अवस्था में आने के बाद भी आपको वह रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो बृहस्पति का प्रभाव सर्वथा शुभ हो ऐसा जरूरी नहीं, किंतु यहाँ बुध और गुरु, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध का और बृहस्पति का आपस का जो संबंध होता है यह एक दूसरे के लिए एक अलग तरीके की पोजीशन रखते हैं। यहाँ एक ग्रह दूसरे को सपोर्ट करता है किंतु दूसरा उसको अपना मित्र नहीं मानता। तो एक की तरफ से आपको लाभ मिल रहा है, अगर दूसरा उसको एक्सपेंस नहीं कर रहा हो, आगे उसकी बढ़ोतरी को नहीं कर रहा हो, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है एक्सपेंशन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ अगर गुरु की पोजीशन को देखेंगे तो दूसरे भाव के अंदर में आपको बृहस्पति अपने लेवल पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो तब आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो बात करते हैं आपके भाग्य की, नौकरी पेशा लोगों के नौकरी की और व्यापार की। तो नौकरी पेशा लोगों को या काम करने वाले लोगों के जीवन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव जरूर होगा। हम अपने राशिफल में आपको उन सच्ची बातों को बताना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में क्लियर कट आपको इफेक्ट करती हों। आपको खुश करने के लिए अच्छी बातों को इसमें बता करके आपको सांत्वना नहीं देना चाहेंगे, किंतु आपके भाग्य स्थान पर राहु और शनि ग्रह का गोचर आपके कर्म स्थान पर है, तो निश्चित तौर पर आपके होने वाले सभी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता है। और यह क्रम पिछले 1 से 1.5 साल से आपके साथ में चला रहा है। अथक परिश्रम के बावजूद भी आपका वह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है या वह काम आपको रिजल्ट नहीं कर पा रहा है जो आप चाह रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और परिश्रम करने के बाद भी आपको रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के काम में, बिजनेस में, व्यापार में अगर कोई मतभेद होता भी है तो उसको आप अवॉइड करके अपने कार्य को सुचारू रूप से या अपनी जॉब को सुचारू रूप से आपको चालू रखना चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन में बृहस्पति आपके लिए धन के कई अवसर तो देते हैं, लेकिन उनमें भी आपको कुछ समृद्ध पोजीशन को बनाए रखने के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस के स्थान पर हैं। दूसरे भाव पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ यह भाव वाणी का है, धन की समृद्धि का है, बैंक बैलेंस का है। आपके वाणी में भी कुछ मधुरता होनी चाहिए और जिसके साथ में भी आप अपने बिजनेस के रिश्ते रखते हो, नौकरी से संबंधित कामों के रिश्ते रखते हो, यानी कि प्रोफेशनल रिश्तों में आपके वाणी का इस समय बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। एक बहुत पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव आपका जो एक ऑरा रहेगा, उससे आपको लाभ लेने की जरूरत यहाँ पर है, जो कि पॉजिटिव लाभ आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। आपके सप्तम भाव की हम बात करते हैं तो जिन लोगों के विवाह, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन से संबंधित चीजों को देखने के लिए सातवां भाव, उसका स्वामी ग्रह वहां 9 नंबर की राशि है, तो उसका स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह का जो गोचर दूसरे भाव के अंदर में है, तो यह आपके लिए विवाह आदि कार्यों के लिए ठीक है। परिवार के लिए, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। यदि हम पार्टनरशिप की यहाँ पर बात करेंगे तो पार्टनरशिप केवल बिजनेस में ही नहीं होती है। पार्टनरशिप आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर आपको अच्छा फल मिलेगा। विवाह के योग के लिए बृहस्पति यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और शुक्र ग्रह भी आपकी कुंडली में इस समय स्वराशिस्त होकर के चल रहे हैं। तो स्वराशि के शुक्र अगर हम देखें तो सूर्य के साथ अपने पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों के लिए भी होता है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर राहु ग्रह का प्रभाव किंचित त्वचा से संबंधित, गले से संबंधित, किसी को टॉन्सिल से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और अधिकतर लोगों को हेडेक या सिर से संबंधित समस्याएं राहु और शनि केतु के प्रभाव से, यानी कि यह जो 3 ग्रह हैं राहु, शनि और केतु, क्योंकि केतु ग्रह का अगर आप गोचर देख रहे हैं तो यहाँ इस भाव पर बैठ करके यह स्थिति आपके पराक्रम को वृद्धि में ला सकता है, यानी कि आपके अंदर में अत्यधिक उत्तेजना आ सकती है, किसी काम को करने की क्षमता आपकी बढ़ा तो सकता है, किंतु यहाँ पर अधिक क्रोध में, अगर आवेश में आकर के आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो उससे भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जाना चाहें तो उसके लिए विचार विमर्श और सही समय के अनुसार चयन करके आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यात्राओं के दौरान नहीं रहेगी। भाग्य और आध्यात्मिकता की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में अगर हम अपने पथ के ऊपर कॉन्फिडेंट होकर के चलते हैं तो उससे हमारे धर्म की वृद्धि होती है, धर्म से ही भाग्य की वृद्धि होती है, यानी कि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो भाग्य सीधा सीधा हमको सपोर्ट करता है, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल कभी भी बुरा नहीं हो सकता और अच्छे कर्मों के फल से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही हमारा धर्म बनता है और धर्म से ही अर्थ बनता है, यानी कि हम अर्थ का मतलब पैसा, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 स्तंभ हैं जीवन जीने के। इसमें हमको सारी चीजें एक रूट की तरह फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे एक बीज हम बोते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो होकर के फल तक पहुंचता है, तो उसी प्रकार से हमको अपने जीवन में धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, तो वही चीज हमारे अंदर एक कला को डेवलप करती है, यानी कि हमारे अंदर एक अच्छे विचारों को लेकर के आती है। वही विचार हमारे जीवन में हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य व्यक्ति स्वयं से बना सकता है, भाग्य व्यक्ति अपने विचारों से, अपने व्यवहार से बना सकता है। तो इस प्रकार से भाग्य आपका मजबूत है, किंतु आपके परिश्रम में इस समय कुछ अधिकता है और आपके कामों में उसका जो प्रभाव है ना, वो इतना बढ़िया निकल करके नहीं आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं यह बहुत सारी वीडियो YouTube पर भी आपको मिलेंगी कि आपके लिए यह अच्छा है, ये बहुत अच्छा होने वाला है, किंतु आपकी कुंडली के 10वें और भाग्य स्थान पर कर्म और भाग्य भाव पर कठोर ग्रहों का जो प्रभाव है, क्योंकि राहु केतु बहुत जल्दी से आपके यहाँ पोजीशन बदलने वाले नहीं है, तो आपको अभी अभी परिश्रम करना ही होगा। इस समय आपको गौशाला में जाकर के उपाय के तौर पर गायों को हरे चारे का दान करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। गायों की जितनी आप सेवा करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, क्योंकि गौ माता के अंदर में सभी देवताओं का वास माना जाता है। और अगर आप बुध ग्रह के मंत्र का जाप करते हैं या फिर भगवान कार्तिकेय की आप पूजा करें, यह आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करना आपके लिए बहुत सुखद और शुभ रहेगा, क्योंकि राहु ग्रह के प्रभाव को
सिरे से खारिज करने के लिए, राहु ग्रह के प्रभाव को खत्म करने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा, या फिर अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, जेब में एक छोटा मोर पंख आप कैरी कर सकते हैं, या अपने सोने वाली जगह पर या पढ़ने वाली जगह पर, जो भी आप काम करते हैं अपने वर्क टेबल पर एक छोटा मोर पंख रखें। इससे आपको अपने कार्यों को अच्छा और बढ़िया करने में सहायता प्राप्त होगी और आपका मन किसी भी तरीके से डाइवर्जन से बचेगा और आप अपने काम पर अच्छा फोकस कर पाएंगे। अगर आप अपने काम पर अच्छा फोकस कर पाएंगे तो कुछ हद तक चीजें सही दिशा की तरफ बढ़ेंगी। आपको इस समय हल्का पिंक कलर या हल्का पैरेट ग्रीन कलर का कपड़ा या इस तरीके की चीजें अच्छी रहेंगी। यह कलर आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ में विशेष सुझाव के तौर पर हम यह कहेंगे कि आप अपनी मेहनत पर ध्यान कीजिए। इस समय आपको अपने कर्म पर ही फोकस करने की आवश्यकता है, परिणाम पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम आपको बहुत पहले से ही इस चीज के पता चल रहे हैं। तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम कहीं और अधिक खराब ना हो, तो इसलिए सोच समझ करके करिए। आपके लिए यह महीना कुछ हद तक परेशानियों वाला हो सकता है, किंतु फिर भी आप अपने अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी कार्यशैली के कारण से पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जो कि आप प्रयास करिए। तो इसी शुभकामना के साथ में कि यह महीना आपके लिए सुखद हो, आने वाला समय आपको लाभप्रद रहे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।